गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया है अकाउंट फॉर नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, अपने मेंबर का एंटरटेनमेंट करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। ये लोग अपनी अकाउंटिंग को कैसे रखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया वी हैव प्रिपेयर 3 अकाउंट्स। तो उसमें पहला अकाउंट है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दो बातों को समझना होगा, एक बार हम और रिवाइज कर दें। एक होता है कैपिटल आइटम और दूसरा होता है रेवेन्यू आइटम। जो आइटम एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, एसेट्स के एक्वायर करने से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल क्रिएट करने से रिलेटेड होते हैं, जिनको बैलेंस शीट में शो करते हैं, वो कैपिटल आइटम होते हैं। और जो आइटम रिकरिंग नेचर के होते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड होते हैं, वे रेवेन्यू आइटम होते हैं। इनकी एंट्रियां ट्रेडिंग और पीएल में होती हैं। 3 टाइप्स ईयर होते हैं। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। यानी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जब हम पैसे रिसीव करते हैं या जब पैसा पेमेंट करते हैं, तो वो किसी भी इन 3 ईयर से कहीं से भी रिलेटेड हो सकता है। जिस ईयर में तुम चल रहे हो उस ईयर से अगर पैसा मिला है, बिलोंग कर रहा, तो करंट ईयर का हुआ। अगर कोई पैसा पिछला बाकी है और कोई आपको पे कर रहा है तो प्रीवियस ईयर का हुआ। और अगर कोई पैसा एडवांस दे रहा है तो नेक्स्ट ईयर का हुआ। तो 3 ईयर टाइप के पैसे ट्रांजैक्शन होते हैं। 2 तरह के आइटम होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू आइटम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के कैश बुक के जैसा होता है, लेकिन ये नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहां पे आपको बोलना है रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये बिल्कुल कैश बुक के जैसा ही बिहेव करता है, बस नाम बदल गया। ये रिसीप्ट साइड है, अमाउंट, और ये पेमेंट साइड है, अमाउंट। बिल्कुल कैश बुक के जैसा होता है। पैसे आएंगे तो रिसीप्ट साइड में, जाएंगे तो पेमेंट साइड में। आइटम कैपिटल का हो या रेवेन्यू का हो, बोथ आइटम्स आर एंटर्ड इन दिस अकाउंट। किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, कोई भी ईयर का हो, पैसे आने से मतलब है या पैसे जाने से मतलब है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में कोई डिफरेंस करने की जरूरत नहीं होगी जब हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। इस चैप्टर से थ्योरी भी आती है। 15 मार्क्स का आपके लिए इस साल प्रस्तावित है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी होता है, आप समझ जाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिसीव रिकॉर्ड फ्रॉम प्रेम लाइब्रेरी। कैश इन हैंड 3000, receive interest fees 500, subscription receive 900, subscription receive 2014-15 receive 100, rent paid 50, books purchase 1000, purchase newspaper 1000, purchase of paper 10 rupees, sundry expense 10 rupees और सैलरी 100 रुपीज़। तो प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रेम लाइब्रेरी। जिस साल का प्रिपेयर करते हो
ईयर दिया हुआ 2015-16, तो वो ईयर करंट ईयर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले बैलेंस है कैश इन हैंड, आप लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD 3000, रिसीव इंटरेस्ट फीस 2015-16 500, और आपको ये पैसा मिल रहा है। इंटरेस्ट फीस 500, सब्सक्रिप्शन रिसीव 15-16 का 900 और 14-15 का 100। फिर आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा टू सब्सक्रिप्शन 900 100 1000, कोई भी ईयर का पैसा हो रिसीव कर लो। रेंट पेड 50 रुपये, पैसे जा रहे हो तो एक्सपेंस है, रेंट पेड 50 रुपये। बुक्स परचेज 1000, बाई बुक्स परचेज 1000, परचेज ऑफ न्यूज़पेपर 500, बाई न्यूज़पेपर 500, परचेज ऑफ पेपर 10 रुपीज, सन्ड्री एक्सपेंस 10 रुपीज, और सैलरीज 100, डिफरेंस जितने पैसे आए और जितना लेस हुआ 2830 बाई बैलेंस कैरेट डाउन। यही है हमारा रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट। सेम जैसे ही क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7। On the basis of the following information, prepare receipt payment account. Subscription received last year 800. Subscription received current year 7200. Current year subscription not received 1200. Received हुआ है रूम रेंट, गेम फीस, इनकम फ्रॉम रिप्लेसमेंट। पेमेंट हो रहा है सैलरी, रिपेयर, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, प्रोजेक्ट फॉर रिप्लेसमेंट। सैलरी ऑफ वॉचमैन 2800, इलेक्ट्रिसिटी 16, रेंट एंड रेट्स 2000। आउटस्टैंडिंग है रिपेयर, प्रोविजन, और कैश बैलेंस है 1 अप्रैल को 720 और 31 मार्च को 1120। यानी इस क्वेश्चन में कैश का, रिसीट पेमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है। इसका मतलब हो गया कि हमें फिर टोटल को इक्वल करना है। रिसीट पेमेंट अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेटर, क्योंकि इसमें पैसे आते या जाते नहीं हैं, इसलिए रिसीट पेमेंट में इनकी कोई जगह नहीं होती। जब कैश आएगा या जब कैश जाएगा तभी आप इसकी एंट्री बनाओगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है।
तो कैश बैलेंस 720, $720, और जो पैसे रिसीव हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव लास्ट ईयर 800, करंट ईयर 7200, तो आप ऐसे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर है बच्चों 7200 और 800 है 8000, और अब रिसीप्ट हो रहा है रूम रेंट 400, गेम 2400, इनकम फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 5000, और अब पेमेंट हो रहा है बाई सैलरी 4000, रिपेयर 400, प्रिंटिंग 1200, रिफ्रेशमेंट 3400, सैलरी 2800, वॉचमैन की सैलरी है, सैलरी ऑफ वॉचमैन 2800, इलेक्ट्रिसिटी 1600, रेंट एंड रेट्स 2000। और क्वेश्चन में बाई बैलेंस सीडी क्वेश्चन में ही है, तो अगर क्वेश्चन में है तो टोटल फिर इक्वल होना चाहिए, और ये है 1220। आइए देखते हैं टोटल। टोटल इक्वल हो गया। तो बच्चों ये है रिसीट पेमेंट अकाउंट। अब आप थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में और भी कुछ बातें सुन लीजिए। रिसीट पेमेंट अकाउंट के सपोर्ट से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है, और रिसीट पेमेंट अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर के सपोर्ट से बैलेंस शीट, यानी रिसीप्ट के सपोर्ट से इनकम एक्सपेंडिचर और उन दोनों के सपोर्ट से बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते समय हम कोई भी एडजस्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस कंडीशन में आपको केवल रेवेन्यू आइटम और केवल करंट ईयर के ही आइटम लेने होते हैं। तो अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं तब आपको दोनों चाहिए, रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर।
और जब भी आप केवल इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो आपको केवल रिसीट पेमेंट अकाउंट चाहिए। और इस तरीके से ये हमारी चैप्टर की खास बात होती है। जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ेंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आइटम आ जाएंगे, तो बेहतर होगा आप एक एक स्टेप समझिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपकी बुक से ये 2, 3, 4, 5 और फिर 7 मैंने आपको सॉल्व किया। आपके सीबीएसई पैटर्न की बुक में भी कुछ क्वेश्चन है, आप उसके रिसीट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो बच्चों रिसीट पेमेंट अकाउंट था आपके सामने, और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसके इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। कुछ थ्योरी का पोर्शन है, आपके बुक्स में है, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, आप उसे फेयर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इनकम एक्सपेंडिचर के पॉइंट्स देखेंगे।